हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए मैथ के 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और इन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को 425 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 में बेचने में हानि होती है, तो उस वस्तु का निकालना है हमें क्रय मूल्य कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे एक सिंपल सी ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक यह है कि जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे कि किसी वस्तु को इतने में बेचने पर उतने का ही लाभ होता है जितना कि उस पर बेचने पर होती है हानि। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो आपको करना क्या है कि एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला यह है कि x प्लस वाई अपान में 2, जहाँ पर x की जो वैल्यू होती है वो है पहला विक्रय मूल्य और जो y की वैल्यू होती है वो होता है दूसरा विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर एक विक्रय मूल्य है आपका 425 और एक विक्रय मूल्य है यहाँ पर 355। अब इसकी डिवाइड कर देंगे 2 से। तो सबसे पहले को जोड़ेंगे तो 5 और 5 हो जाएगा 10, 0 1 रिमाइंडर 1 आएगा। 5 और 2 7 और 1 8 और 3 4 3 7 और अपान में कर देंगे 2। इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 3 6 और 2 नाम 18 आ जाएगा यहाँ पर 390। तो उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा, जो क्रय मूल्य होगा, वो निकल कर आ जाएगा 390 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 390। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। तो एक कक्षा है जिसमें है बॉयज़ और गर्ल्स भी हैं, जहाँ पर जो लड़कियों की संख्या है वह लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, यानी कि जो लड़कियां हैं वो हैं 5 और लड़के हैं यहाँ पर 1, यानी कि इनका जो रेशियो आएगा वो निकल कर आ जाएगा 1:5। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कुल बच्चों की संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर जो कुल बच्चों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 5 और 1 6, यानी कि 6 रेशियो। यानी कि इन 4 ऑप्शनों में जो भी संख्या 6 से नहीं कटेगी वही हमारा आंसर होगा, यानी कि वही कुल बच्चों की संख्या नहीं होगी। तो हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में है 35। तो 35 6 से नहीं कटता, तो यही हमारा आंसर होगा। जबकि आपका बी नंबर में है 24। तो 24 आपका जो है वह 6 से कट जाता है। 42 भी आपका 6 से कटता है और 30 भी आपका 6 से कटता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 35। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और ट्रिक अच्छी लग रही हो और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत है 26। 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का योग है, पूर्णांकों का औसत है 26। तो औसत जो होता है वो होता है बीच वाली संख्या, यानी कि जो 26 है वो आ जाएगी आपकी बिल्कुल सेंटर में और इसके आगे आपकी 3 संख्या हो जाएंगी और इसके पीछे भी आपकी 3 संख्याएं हो जाएंगी। अब इन पूर्णांकों में हमें ज्ञात करना है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम 26 के 3 पहले जाएंगे, यानी कि 26 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25, फिर आ जाएगा 24 और फिर आ जाएगा 23। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 23, क्योंकि 23 यहाँ पर सबसे छोटी संख्या और 26 के बाद आपका आएगा 27, फिर 28 और फिर 29। और यदि इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी तो यहाँ पर आपका जवाब होता 29। तो यहाँ पर पूछा गया है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या होगी 23, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि 26 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही 800 मीटर लंबी एक ट्रेन कितने समय में 500 मीटर लंबे एक सेतु यानी कि पुल को पार कर लेगी। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है L1 प्लस में L2 अपान में S, जहाँ पर L1 जो होता है वो होता है गाड़ी यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई और L2 होता है पुल की लंबाई और अपान में S जो होता है वो होती है स्पीड। तो यहाँ पर है 800
और प्लस में आ जाएगा 500 और अपान में आ जाएगा यहाँ पर 26। तो 800 और 500 हो जाएगा आपका 1300 और अपान में आ जाएगा यहाँ पर 26। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 दूना हो जाएगा 26 और 2 से 100 उसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50। यानी कि उस रेलगाड़ी को इस वाले सेतु को पार करने में लगेंगे 50 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50 सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x की उम्र 36 वर्ष एवं y की उम्र है 16 वर्ष। तो यहाँ पर x की जो उम्र है वो है 36 वर्ष और जो y है उसकी उम्र है यहाँ पर 16 वर्ष। कितने वर्षों में x की उम्र y की उम्र की दोगुनी हो जाएगी? तो हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष। यदि हम 36 में 3 वर्ष को ऐड कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 39 और 16 में 3 वर्ष को ऐड कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 19। क्या यह 2 गुना है? तो यहाँ पर यह 2 गुना नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वह बिल्कुल से गलत आंसर होगा। इसके बाद हम सेकेंड ऑप्शन को चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन है 4 वर्ष। तो इसमें हम जोड़ेंगे 4 वर्ष और इसमें भी जोड़ेंगे 4 वर्ष। तो 36 और 4 हो जाएगा 40 वर्ष और यहाँ पर 16 और 4 हो जाएगा 20 वर्ष। अब ये जो है वो 2 गुना है यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा 4 वर्ष बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।